प्रोडक्शन को बढ़ाना, हमें प्रोडक्शन को बढ़ा करके आगे फर्दर डिलीवरी मार्केट में पहुंचानी है। आफ्टर दैट हमने क्वांटिटेटिव की बात करी, जिसमें हमारे टाइम सीरीज मॉडल था। टाइम सीरीज मॉडल मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ शेयर किया था कि कोविड 19 में हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करके एक्यूरेट डेटा को, इट्स नॉट एक्यूरेट, अबाउट टू एक्यूरेट डेटा को हम प्रेजेंट करते थे कि कितने पेशेंट्स आने वाले हैं, कितने पेशेंट्स के साथ क्या कहाँ पे हमको सारी फैसिलिटीज को वेल अरेंज्ड करना है। तो टाइम सीरीज मॉडल ने हमें बहुत हेल्प करी थी और आज भी कर रहा है। मोस्टली जितनी भी हमारी, चाहे प्रोडक्शन यूनिट्स हो, चाहे आपका सेल्स फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जा रहा हो, चाहे डिमांड के लिए, चाहे इन्वेंट्री के लिए, हम टाइम सीरीज को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कल हमने स्मूथनिंग मॉडल्स भी देखे थे, जिसमें हमने मूविंग एवरेज की बात करी थी कि अगर आपको 3 ईयर का कैलकुलेट करना है तो आप उसको ऐड कर लेते हैं, उसका एन नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल है, इसमें मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई होती हैं और हमें ये एक एक्यूरेट डेटा देता है। उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन मॉडल्स की बात करें तो जैसे हमने पहले अभी ऑलरेडी कल हम बात कर चुके हैं कि जो भी हमारा डिकम्पोजिशन मॉडल होता है बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन फ्यू फैक्टर्स, जिसमें हमने साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की बात करी थी, सीजनल फ्लक्चुएशंस की बात करी थी। अब सीजनैलिटी की बात करें, आइसक्रीम की सेल आपकी ज्यादा होगी समर्स में रादर देन विंटर्स। ओके। एज वेल एज विंटर क्लोथ्स की आपकी सेल ज्यादा होगी रादर देन समर्स। सो द थिंग इज दैट जब भी हम सीजनल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। लाइक यूएस में आपका थैंक्स गिविंग डे होता है। सो व्हाट कि हाँ, हमें पता है, हम अपने डेटा को कंसीडर करते हैं कि लास्ट ईयर थैंक्स गिविंग डे में हमने इस ऑफर को अपने प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट किया था तो ऐसा सेल गया था। तो उसको आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, एग्जामिन करते हो और उसके बाद उसको आप अप्लाई करते हो। तो सीजनल में क्या होता है, कोई हॉलीडे हो गया आपका, कोई आपका सीजन के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए, उनको हम स्टडी करके एक एक फोरकास्ट करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमारा कितना सेल होना चाहिए। Now, the another one was your the cyclical. साइक्लिकल आपका फ्लक्चुएशन क्या होता है कि ये क्वार्टरली, मंथली, एनुअली आपका रिपीटेडली आपके सेल परफॉर्मेंस आपको पता चलता है कि किस मंथ में हमें कितनी अपनी प्रोडक्शन करनी है। यहाँ पे एक साइकिल आपकी ऑटोमेटिकली मूव ऑन करती रहती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम कंज्यूमेबल गुड्स की बात करें तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि हमें उनका एक साइकिल है, रिपीटेडली हमें रोज मिल्क चाहिए ही चाहिए। ओके। दोज पीपल हु आर यूज टू ईट द ब्रेड बहुत सेल होती है। तो वो हमारे साइक्लिकल मॉडल्स में काउंट होता है और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल मॉडल्स हम उसका अपना एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि कितना कंजम्पशन होगा। तो ये सारे हमने मॉडल्स पढ़े थे। एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी आपका उसी तरीके का एक पार्ट है, जहां पर हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, हम मिल जाते हैं मार्केट के साथ और उस मार्केट के साथ मिल करके हम एक एक्यूरेट डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। ओके। प्लीज मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सीडी। नाउ क्वांटिटेटिव मेथड्स के मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। ये एक क्वेश्चन है कि अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू अपनी सेल फोरकास्ट करनी है तो वीक और डिमांड दोनों होती हैं, उसके बाद हम उनका सम निकालते हैं। लाइक आप यहाँ देख रहे हैं F4 है, आपको 3 वीक का निकालना है तो व्हाट यू हैव डिड, आपने 3 वीक की डिमांड को ऐड किया, डिवाइडेड बाई कर दिया, तो उससे आपको पता चल जाता है। ऐसे ही 6 वीक का आपको निकालना है तो यू विल डू इट अकॉर्डिंगली, आप ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो ये एक सिंपल मूविंग एवरेज मेथड होता है जिसको अप्लाई किया जाता है और इसको मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सीडी प्लीज। ये ग्राफिकली यहाँ पे शो कर रहा है, रेड वाला जो आपका ग्राफ में है ये डिमांड को शो कर रहा है कि आगे आने वाले कमिंग वीक में सेल का क्राइटेरिया क्या रहेगा। ग्रीन वाला आपका जो आपने 3 वीक का अपना निकाला था उस चीज को शो कर रहा है कि आप किस पोजीशन पे आपकी सेल गई है। और 6 वीक हमारा आने वाला है जिसमें आप फोरकास्ट कर रहे हो कि 7th वीक में हम कितनी सेल कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आगे की प्लानिंग करते हो। नेक्स्ट वन। फोरकास्ट एरर के कुछ मेजर्स होते हैं।
फोरकास्टिंग एरर क्या होता है कि कभी कभी जब हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर ऐसा तो है नहीं कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट वे में आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि वट एवर वी आर फोरकास्टिंग उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो इस एरर को जज करने के लिए हमारा क्राइटेरिया होता है। अब क्राइटेरिया क्या है? जब भी आपके पास डेटा आता है तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। चाहे आपका क्लाइमेट फोरकास्ट हो, चाहे आपका वेदर फोरकास्ट हो, चाहे आपका एनवायरमेंटल फोरकास्ट हो, परचेजिंग, इन्वेंट्री, वट एवर द फोरकास्ट योर एक्सपर्ट हैव डिड इट, आप उसको एग्जामिन जरूर करते हो। एग्जामिन करने के बाद आप एक्चुअल डेटा को अपने एलोग्रिथम, मींस जो भी आपके मैथमेटिकल टूल्स हैं उन पे अप्लाई करके देखते हो कि हाँ इसमें एक्यूरेसी रेशियो कितना है। उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। और ये वन टाइम नहीं हुआ कि हमने एक्यूरेसी मेजर कर ली तो नेक्स्ट वीक का भी यही होगा। जितनी बार भी आप फोरकास्टिंग करेंगे आपको फोरकास्ट एरर चेक करने पड़ेंगे, आपको एल्गोरिथम अपने अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको टूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे जिनके थ्रू जब आप फोरकास्ट को इवैल्यूएट कर रहे होते हो तो आपका एक्यूरेट डेटा आता है। नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस पीपीटी, हमारे कुछ और टूल्स भी ऐड ऑन किए गए हैं। जब हम आज के टर्म की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2024 एंड 2025, तो जितने भी आपके फोरकास्टिंग टूल हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारे पास मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, हमारे पास एआई अवेलेबल है, जिनके थ्रू हम कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, जिनसे हमें कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज के बारे में पता चलता रहता है। नाउ व्हाट इज दिस कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज? कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका कॉम्पिटिटर लॉन्च कर रहा है, ओके, तो कैसे कर रहा है, क्या न्यू इनोवेशन लेकर के आ रहा है। अब ऑब्वियसली अगर आपका कंपटीशन कुछ नया मार्केट में लेकर के आ रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट विल, जैसे हमने बात करी थी रेग्रेशन की, जहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो कुछ हमारे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो हमारी सेल्स को डायरेक्टली हिट करते हैं। तो कॉम्पिटिटर की एक्टिविटीज, कंज्यूमर का बिहेवियर, ये सारे चीजों को आजकल हम जो हमारे न्यू टूल्स आए हैं एआई बेस्ड या मशीन लर्निंग हमारे सॉफ्टवेयर, उनके थ्रू हम बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को मिल जाती है हमको। और जब हम उसको अप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्शन में, अपने मार्केटिंग में, अपने सेल्स टीम में, तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। कुछ जो हमारे न्यू टूल्स ऐड हुए हैं उसमें हमारे एआई टूल्स हैं। तो एआई टूल्स की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर ही ऑब्वियसली हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं। इवन जब अब हम डेल्फी टेक्निक्स की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं एआई टूल्स का यूज कर रहे होते हैं। अब आप सोचोगे कि कैसे यूज कर रहे हैं, तो जितने भी, अभी जब हम एक एक्सपर्ट का पैनल बनाते थे तो क्या था कि हम लिमिटेड थे, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एआई टूल जितने भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के भी एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। मार्केट रिसर्च में भी आपका एआई टूल यूज किया जा रहा है। और अब अगर हम बात करें कि अगर हम चाहे टाइम सीरीज हो, चाहे आपका डिकम्पोजिशन मॉडल हो, इन सारे मॉडल्स में हम एआई को ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। और बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट के कारण अभी जितना भी आपका चाहे वेदर फोरकास्ट हो रहा हो, क्लाइमेट फोरकास्ट हो रहा हो, उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है। इवन अर्थक्वेक के लिए भी जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं वो भी एआई बेस्ड हैं, तो वहां पर भी हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है कि जिसको, जितने भी आपके अपार्टमेंट्स बन रहे हैं सेंसर लगाए गए हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है वो उसको कैच करता है। और ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द फोरकास्टिंग, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो रही है कि उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से भी जो हमारा फोरकास्टिंग एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होती है। एक और न्यू चीज एडेड करी गई है हमारी डिमांड फोरकास्टिंग में, डिमांड सेंसिंग मेथड। एनीबडी हैव आइडिया अबाउट डिमांड सेंसिंग मेथड? एनीबडी हैव आइडिया अबाउट डिमांड सेंसिंग मेथड?
ओके, डिमांड सेंसिंग भी आपका एक न्यू टूल है। इस टूल में जो परचेज मीन्स, चाहे वो कस्टमर हो सकता है और आप खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में हमें कई सारे एसेसरीज की जरूरत पड़ती है। सो वंस वी आर ऑब्जर्विंग द कंज्यूमर बिहेवियर, तो जो हमारा डिमांड सेंसिंग मेथड, जो टूल हम यूज कर रहे हैं फोरकास्टिंग के लिए, यहाँ पर हमें वो बताता है कि कंज्यूमर के बिहेवियर में क्यों चेंज आ रहा है। और वो चेंज ऐसा है कि आपको अपने प्रोडक्ट में अगर करना है तो आप आगे करेंगे, ताकि जो आपका कस्टमर लॉन्ग रन से आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को फॉलो कर रहा है, वो दूसरे ब्रांड पे, दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ओवर ना करे। सो यहाँ पर बेस्ट है आपका, यहाँ पे हम रियल टाइम वेरिएशन को जज कर लेते हैं कि जो वट एवर द थिंग इज गोइंग ऑन, एक्चुअली क्या हो रहा है उसको आप जज कर रहे हो। डिमांड सेंसिंग मेथड बहुत ज्यादा डिमांड में है। ये जितने भी उससे पहले हमने जो टूल्स पढ़े, नो डाउट उन्होंने बहुत हेल्प करी। जैसा कि हम बता रहे हैं कि हम अपडेट होते रहते हैं हर जगह पे, चाहे कोई भी सेक्टर हो, अगर हम अपडेशन की ओर नहीं जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे अपने बिजनेस साइकिल में। यहां पर भी जब हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जो भी आप अदर टूल्स को ऑप्ट कर रहे हो वो भी आपके अपडेटेड होने चाहिए। अब अर्लियर हमारे यहाँ अम्ब्रेला मशीन्स चलती थी, अभी जुक्की चल रही है, आगे कुछ और आपका टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग आएगा। तो ऑब्वियसली जहां पे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा कस्टमर हैप्पी है, हम उन्हीं न्यू थिंग्स को ऑप्ट करना, हर कोई ऑप्ट कर रहा है, इवन हम और आप भी ऑप्ट कर रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे चांसेस होते हैं कि हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो ये भी आपका डिमांड सेंसिंग टूल भी जो है ये एआई बेस्ड है, और टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही ये सॉफ्टवेयर आपका एग्जीक्यूट होता है। नाउ एक और टूल आपका नया बना है, जिसको बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स यूज कर रही हैं, प्रेडिक्टिव सेल्स एनालिटिक टूल। प्रेडिक्टिव, जैसे यहां पर फोरकास्टिंग का एग्जैक्ट मीनिंग मीन्स हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सेल्स हमारी कितनी होगी। और जब हम इस टूल को लगाते हैं तो एक्चुअल में हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी कितनी सेल होने जा रही है, और उतनी ही एक्यूरेसी से जो आपका रिजल्ट है और जो आपका एक्चुअल डेटा है वो मीट आउट भी करता है। तो चाहे मैकडोनल्ड्स हो आपका, चाहे केएफसी हो, दे आर यूजिंग दिस प्रेडिक्टिव सेल्स एनालिटिक। उन्हें पता है कि वीकेंड पे हमारी कितनी सेल होगी, उनको पता है वीकडेज में हमारा कितना कंजम्पशन होने वाला है। सो दे आर यूजिंग दीज ऑल टूल्स एंड दे आर गेटिंग द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जिसमें इनका इन्वेंट्री, जिसमें उनका वेस्टेज नहीं हो रहा है। दे मेक देयर थिंग्स अकॉर्डिंगली, दे प्लान देयर थिंग accordingly. Now, the another important tool is your external macro forecasting tool. Now, macro का मतलब क्या होता है? What is the meaning of macro? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो सबने पढ़ी ही होगी या जानते होंगे कि माइक्रो इंडिविजुअल के बारे में होता है, और मैक्रो जब हम लार्ज स्केल पे बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम ग्लोबल टर्म में बात कर रहे हैं कि वॉट एवर द प्रोडक्ट और सर्विस यू आर गिविंग टू योर कस्टमर। अब अगर हम बात करें गूगल मैप्स की, तो गूगल मैप्स आपका कैसे एग्जीक्यूट होता है? एनीबडी वांट टू आंसर मी हाउ दे आर वर्किंग? जीपीआरएस है? Why you are all are not interacting, you all are not responding? आई वॉन्ट टू नो कि आप में से कितने लोग गूगल मैप का यूज करते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। नोबडी इज यूजिंग? करते हैं करते करते हैं। यस हैं। तो क्या टूल क्या है? वो आपको इवन ये भी बता देता है कि कहाँ पे रोड ब्लॉक्स हैं, अभी आप उधर नहीं जा सकते हो, कंजेशन है, रेड लाइन को शो कर रही है, ग्रीन को शो कर रही है, कर रही होती है ना। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सटर्नल मैक्रो फोरकास्टिंग मेथड है वो आपके गूगल मैप में लगाया गया है। हमारा फेडेक्स, हमारा ब्लू डार्ट, इन सारी चीजों को इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हमने एआई बेस्ड टूल्स को यूज कर रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस फोरकास्टिंग मेथड्स, जो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे देता है। भाई आप कितने टाइम पीरियड में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो? लिख के आ जाता है 20 मिनट्स यू आर एट योर डेस्टिनेशन पॉइंट। सो व्हाट इट इज, ये आपका
इट इज लाइक बेसिकली एआई बेस्ड टूल्स जो कि हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, एंड वी ऑल आर यूजिंग इट। हम सब के मोबाइल फोन एंड्रॉइड्स में ये है। ओके, नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे मैंने भी बताया था कि एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हमारा कितना हेल्पफुल है और ये कितनी हेल्प कर रहा है हमारी। अभी हमने गूगल की बात करी, अभी हमने, अगर हम ओला, उबर या हम अमेजोन से, या जितने भी आपके ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन हुए हैं, ये इतनी फास्ट डिलीवरी हमें कर रहे हैं, हम क्विक कॉमर्स की बात कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है कि हमें बता देते हैं कि एट व्हाट टाइम हमारा प्रोडक्ट हमारे डोर स्टेप पर होगा? वाई? बिकॉज हियर वी हैव ऑलरेडी एआई बेस्ड टूल जो कि हर चीज का बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हो, और अगर कहीं कोई हर्डल्स आ रही होती हैं तो वो भी आपको बता दिया जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका प्रोडक्ट डिले हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में और भी चीजें हमारी अपडेट होती रहेंगी, और हम ही और आप लोग यूज करेंगे, आगे आने वाली जेनरेशन भी। एआई बेस्ड जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग मेथड्स हैं या टूल्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, अगर हम पहले अपने टूल्स की बात करें, जैसे मैंने आपसे कंसेंसस की बात करी थी, हमने डेल्फी की बात करी थी, अब डेल्फी में भी एआई मर्ज कर दिया गया है, तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, हमें बहुत ही एक्यूरेट पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ के एक्सपर्ट हैं, किससे हमें किस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बहुत ही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो द थिंग इज दैट फास्टर प्रोसेसिंग होती है। ओके, जब भी आप एआई बेस्ड फोरकास्टिंग टूल्स को यूज कर रहे होते हो, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट होगी, फास्ट वे में वो प्रोसेस करेगा, एज वेल एज यहाँ पर जो आपका डिसीजन मेकिंग होती है। देखिए, फोरकास्टिंग बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं? कि हमारा कुछ नुकसान ना हो, हम बहुत ही बेहतर डिसीजन ले पाए। तो जब जब हमारे पास, यस आशीष, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आशीष, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, सो यहाँ पे हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग होती है कि हमारे पास इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ गई है कि हम इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ, जिसका हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है आप पहले से ही श्योर होते हो। ठीक है, लाइक इन वेरियस वे, अगर हम इस समय अपने लॉजिस्टिक कंपनी की बात करें सप्लाई चेन के लिए, तो वहां पे एआई टूल इतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो पहले हमारा वेस्ट हो रहा था, जो चीजें लिंगर ऑन हो रही थी, वो फास्ट वे में मूव कर रही हैं। ओके, एज वेल एज यहाँ पर हमारा कॉस्ट रिडक्शन का क्राइटेरिया बहुत हाई रहता है। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग टूल्स, वी आर गेटिंग द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वी कैन टेक द बेटर डिसीजंस। तो हर जगह चीजें बहुत स्मूथली रन करती हैं, और जब स्मूथनेस है तो ऑब्वियसली आपका आगे का सारा जो वर्क फ्लो होता है वो भी बहुत ही बेटर वे में काम करता है। हमारे जो अदर टूल्स हैं उन, वो तो कर रहे हैं काम, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज भी हमारे ओल्ड मेथड्स को यूज कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपकी कैड कैम बेस्ड हैं, जो टोटली आपकी कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं, वहां पर हम एआई बेस्ड टूल को यूज कर रहे हैं। टेस्ला आपका, आपका जितनी और टोयोटा है, ये सब अब एआई बेस्ड टूल्स को यूज कर रही हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को और अपने इनोवेशंस को अपने प्रोडक्ट में ऐड ऑन करके हमारे सामने ला रही हैं, जो कंज्यूमर की नीड और डिजायर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। नाउ, आपका टूल्स, ये जितने भी टूल्स हैं मोस्टली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, चाहे हम जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, चाहे हम भारतीय फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, other pharmaceuticals, जो renounced pharmaceuticals company है, they are also using these AI based thing because they produce the medical devices on the basis of कि कंज्यूमर का इस समय क्या चेंजेस हो रहे हैं। कोविड टाइम में देखिए आप, सैनिटाइजर था, अदर मेडिसिन थी, हम उनको फटाफट फुलफिल करते हुए जा रहे थे, और आगे आने वाले टाइम में जैसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी बूम पे रहेगी। आईटी सेक्टर तो बढ़ ही रहा है, एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी अच्छा करेगी। क्यों? क्योंकि हम न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी इमेज, हमारा प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर वे में बन के आ रहा है। FedEx Logistic, as you know, nowadays we are in digital world, जहाँ पे मूवमेंट
movement of goods is very important. We are focusing on quick commerce. We are focusing on कि how early we deliver our good or service to our consumer. तो यहाँ पर आपका FedEx हो गया, Blue Dart हो गया, other logistic company हो गई, they are using it and their result are really very good. नेस्ले इज ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर एआई टूल. नेस्ले तो आप सब लोग जानते होंगे, ये बी फूड एंड बेवरेजेस कंपनी है. यहाँ अपनी डिमांड फोरकास्ट के लिए उन्होंने पूरा एक अलग टीम ही बना रखी है कि भाई आपको बताना है कि किस किस प्रोडक्ट को कैसे मूव ऑन करना है. सो दे वंस दे डिलीवर देयर डेटा, उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन होता है. सो इट इज ऑल अबाउट द एआई मेथड्स, जो कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, और अब एक नया एड ऑन कर लीजिए एआई बेस्ड टूल्स, जिसमें अभी हमने कुछ नए टूल्स के बारे में बात भी करी. नाउ कम बैक टू द फोरकास्टिंग प्रोसेस. अभी हमने टूल्स की बात करी. जब हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले डेटा की बात करें. डेटा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वाई? बिकॉज डेटा क्या है, ये एक हमारे पास रॉ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है जिनको हम एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. बहुत सा डेटा आता है आपको, लेकिन उसको हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैसे बना रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो फोरकास्टिंग प्रोसेस में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उस डेटा को हम प्लॉट करते हैं. प्लॉट मीन्स वी सेग्रीगेट इट ऑन द बेसिस ऑफ एवरी सेक्शन, कि किस सेक्शन के लिए क्या डेटा हमारा यूजफुल है, उसको हम वहां से उठा लेंगे. अब यहाँ पे बहुत सारे नाउ अ डेज वी आर यूजिंग वेरियस टूल, चाहे अमेजोन की बात करें चाहे मिंत्रा की बात करें, दे हैव ओलैप. उनका मॉडल ही ऐसा बना हुआ है कि वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली चली जाती है, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हम वहां से उसको पिक करके आगे फर्दर अपने लिए यूज कर लेते हैं. नाउ वंस यू प्लॉट द डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन सही जगह पे चली गई है, देन यू सेलेक्ट द मॉडल, दैट व्हाट मॉडल यू आर गोइंग टू ऑप्ट, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बढ़े. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसी मॉडल को सेलेक्ट करना है. जब आप मॉडल सेलेक्ट कर लेते हो, देन आप फोरकास्ट डेवलप करते हो. नाउ डेवलप फोरकास्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करने के बाद फोरकास्ट में आपके कौन कौन से टूल्स अप्लाई होने वाले हैं, आप उनको यहाँ पे पुट इन करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बजट बनाना है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपको हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको देखना है कि आपकी फाइनेंशियल्स कितनी स्ट्रांगली वर्क करें, जिससे हमें जो हमारा पे बैक पीरियड है कितनी जल्दी मूव ऑन होकर के हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दें. तो यहाँ पे जो भी आपका क्राइटेरिया है, डिमांड फोरकास्टिंग की बात कर रहे हो आप, सेल्स फोरकास्टिंग की बात कर रहे हो, आप कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके कुछ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लाइन लाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग टूल्स को अप्लाई करते हैं. अप्लाई करने के बाद उसकी एक्यूरेसी भी चेक की जाती है. जैसे कि अभी मैंने बताया, जो भी एल्गोरिथम आपने लगाए हैं उनको आप चेक जरूर करते हो. जब चेक करेंगे, आपने देखा कि हाँ इसकी रेलिवेंसी इज अप टू द मार्क, तब आप फोरकास्ट करते हैं कि हाँ इस टाइम पे हम इस अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो हमारी सेल इतनी होनी चाहिए. या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट के साथ अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे हम इमामी का एग्जाम्पल लेते हैं. इमामी को फेयर एंड हैंडसम क्रीम बॉयज के लिए, ग्रूमिंग के लिए लॉन्च करनी थी. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने फोरकास्ट किया कि अगर हमारा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, बॉयज आर नाउ ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, अबाउट देयर स्किन, अबाउट देयर अदर फैक्टर्स. सो ऑन दैट मोमेंट उन्होंने एक छोटा सा सैंपल उसी के साथ एसोसिएट कर दिया, नो कॉस्ट. वाई? बिकॉज हियर दे वॉन्ट टू नो कि हमारा प्रोडक्ट कितना, एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. यहाँ पे ऑलरेडी सब चेक कर चुके थे. एक छोटे सैंपल फॉर्म में जब वो मार्केट में उसको लेकर के आते हैं और लोगों को पसंद आता है, लोग डिमांड करना शुरू करते हैं, सो ऑन दैट मोमेंट हमारा फोरकास्ट सक्सेसफुल हो जाता है. निविया का देखिए आप, मेल प्रोडक्ट हमारा कितना सक्सेसफुल हो रहा है. इमामी का फेयर एंड हैंडसम इज ऑल्सो डूइंग गुड. वाई? एक दिन का ये नहीं होता है, इसमें बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, और जहां प्लानिंग है वहां फोरकास्टिंग आपका ऑटोमेटिकली है. हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, हमें कॉम्पिटिटर्स को भी देखना है. ओके. जब आप अपना फोरकास्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि हमारी फोरकास्ट में अभी कुछ और एडजस्टमेंट करने हैं, इट इज रिलेटेड टू
quality, it is related to the raw material, it is related to anything else. So on that moment आप उसको वहां पे कर सकते हो। और जब आप अपना प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो आप अपने फोरकास्ट को भी मॉनिटर करते हो कि जो हमने इनिशिएट किया था, जो हमने डेटा गैदर किया था, जो प्लॉट किया था, जो मॉडल सेलेक्ट किया था, क्या वो सक्सेसफुल है। जो हमने टूल्स अप्लाई किए थे क्या वाकई में वो हमको एक्चुअल रिजल्ट दे रहे हैं। सो ये फोरकास्टिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आपका छोटा बिजनेस हो चाहे आपका बड़ा बिजनेस हो। कहीं ना कहीं तो आप इन सारे क्राइटेरिया को, अगर छोटा बिजनेस है ऑब्वियसली आप अपने लेवल पर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, बट आप चेक करते रहते हैं, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अगर चीजें अप टू द मार्क नहीं जा रही हैं तो कहाँ पे कंट्रोल करना है। नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड अबाउट द फोरकास्टिंग, आप मॉनिटर कर लेते हैं अपने फोरकास्ट को। उसके बाद आपका आता है सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग। यहाँ पे सेल्स फोरकास्टिंग टूल्स को भी अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन हम आपको कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कन्वर्जन प्रोसेस, कंज्यूमर का फीडबैक हमारे पास आता रहता है, और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर चेंज की रिक्वायरमेंट ज्यादा रेशियो में है तो हम उसको चेंज करते हैं। ओके, नाउ कम टू द अनदर एस्पेक्ट। यहाँ पर हमारा, अगर हम सेल्स की बात करते हैं या, तो हमारे क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों? सेल्स हमारा रिलेटेड क्या है कि रीजन वाइज कहाँ पे सेल्स हो रही है, हमारे एजेंट्स हर जगह अपॉइंट होते हैं, उनका डेटा, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स, ये सब हमको फर्स्ट वीक में ही पता चल जाता है। अगर आप देखिए जैसे ही कोई न्यू कलेक्शन आता है किसी भी मॉल में, ओके, हमारे पास एक जनरल मैसेज आ जाता है जितने भी कस्टमर है। लेट्स अज्यूम कि हम टाटा के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हम वेस्ट साइड स्टोर की बात करते हैं। ओके, हमारे पास मैसेज आ रहा है कि न्यू कलेक्शन आ रहा है, या हमारे पास मैसेज आ रहा है कि सेल चल रहा है। ऑन दैट मोमेंट, द मोमेंट हमारे पास मैसेज आ रहा है, सेल्स टीम क्या करती है? एक्टिव हो जाती है। दे आर लुकिंग द थिंग्स कि जो हमने फोरकास्ट किया था क्या उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही कस्टमर का फुटफॉल है। दे कीप ऑब्जर्विंग द थिंग्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेशनल टर्म, तो ये हमारा कन्वर्जन प्रोसेस है, ये हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है, जहां पे आप मास्टर शेड्यूलिंग कर रहे हो। मास्टर शेड्यूल मींस कैसे प्रोडक्ट आपका शेड्यूल हो रहा है, कितनी लॉट बन रही है, कितनी लॉट आपकी बिक गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑपरेटिंग साइकिल मूव ऑन करता रहता है। ओके, नाउ आफ्टर मास्टर शेड्यूलिंग हम क्या करते हैं? मटेरियल की प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सेल अच्छी चल रही है, ओके, अगर हमारी सेल अच्छी चल रही है, प्लीज बैक टू द स्लाइड अंकित। यस, अगर हमारा सेल अच्छी चल रही है तो हमारा जो इन्वेंट्री होगा, जहां पे हम फोरकास्टिंग टूल को ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, आपको इन्वेंट्री भी उसी हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आपका इन्वेंट्री अप टू द मार्क नहीं है तो क्या आप आगे का अपना ऑर्डर शेड्यूल कर पाएंगे? इसीलिए जो हमारे तीन टर्म्स दिए गए हैं, मास्टर शेड्यूलिंग, मटेरियल प्लानिंग एंड ऑर्डर शेड्यूलिंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हर जगह पे आपका यहाँ पर टूल्स यूज किया जाता है। मास्टर शेड्यूल में भी हम प्री डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसे कितना लॉट बन रहा है, कितना लॉट आपका मार्केट में जा रहा है, और कितना कंज्यूम हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आप आगे की मटेरियल, रॉ मटेरियल को, इन्वेंट्री को, परचेजिंग को, सारा प्लान आपका शुरू हो जाता है, और फिर ये रिपीटेडली चलता रहता है। वर्क फोर्स को भी आप शेड्यूल करते हैं कि प्रोडक्शन फ्लोर पे कितनी शिफ्ट पे काम होगा और कैसे काम होगा, एज वेल एज कस्टमर शेड्यूलिंग, कस्टमर का क्राइटेरिया कि किस किस टाइम पीरियड में। एक यूएस की कंपनी थी, कार मैन्युफैक्चरिंग, तो उन्होंने एक फ्लीट सर्वे कराया। फ्लीट सर्वे में उन्होंने फोरकास्टिंग टूल्स को अप्लाई किया कि कस्टमर, मोस्टली कस्टमर कितने टाइम पीरियड के बाद अपने व्हीकल को चेंज करते हैं। अब जब उन्होंने इस चीज को प्लान किया तो विद द हेल्प ऑफ दिस कस्टमर शेड्यूलिंग, नाउ दे आर नोइंग कि हमारे ये जो कस्टमर है ये 3 साल के बाद आने वाले हैं हमारे पास दोबारा, तो वो अपनी प्री सेलिंग, जो प्री प्रमोशन थिंग्स होता था, वो उन कस्टमर पर ज्यादा अप्लाई करते थे। जो न्यू आ रहे हैं हमारे वो तो आ ही रहे हैं, बट हम पुराने वालों को भी अपना एक्चुअल डेटा भेजते रहते हैं, ये क्या न्यू आया है हमारे पास। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग प्रोसेस। वो कोई भी सेक्टर हो आपका, आप इसको अप्लाई करते हैं। नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड अंकित। हाँ, नाउ दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेशन कैसे होगा आपका सेल फोरकास्ट और प्रोडक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारी सेल फोरकास्ट करते हैं हम कि हमारी इतने करोड़ की सेल हो जानी चाहिए, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी हो। अब जब हमने इतने करोड़ की सेल ऑलरेडी हमें फोरकास्ट में है कि हमारा इतना माल बिक ही जाएगा, तो अब आपका प्रोडक्शन क्या करेगा?
प्रोडक्शन आइडल तो रहेगा नहीं। प्रोडक्शन व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट फॉर द न्यू थिंग्स, कि अब हमें न्यू अपने जितने भी प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो या कार बना रहे हो या आप सीमेंट बना रहे हो, वट एवर, आप प्लानिंग शुरू कर देते हो कि अभी फिर कंज्यूमर की डिमांड आएगी। क्यों? क्योंकि आपने फोरकास्टिंग टूल्स लगा रखे हैं, इधर माल बिकता है, इधर आपकी फिर न्यू लीड्स आ जाती हैं, आप उन न्यू लीड्स को फुलफिल करने लगते हो। इस ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं, ये एक हिस्टोरिकल डेटा है जहां पे 3 साल का हमने डेटा लिया है, जिसमें डिमांड प्राइस सीजनैलिटी और जो भी आपने प्रमोशनल एस्पेक्ट्स यूज किए हैं उनका उनके डेटा को हमने लिया। उसके बाद हमने उसमें फोरकास्टिंग मॉडल को अप्लाई किया है। इट डिपेंड ऑन कंपनी टू इट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस, कि आपके मॉडल या आपके बिजनेस पे कौन सा मॉडल परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है। ओके, नाउ उसके बाद हमने क्या किया, फोरकास्ट किया, 12 महीने का फोरकास्ट किया, मंथ बाय मंथ का फोरकास्ट किया, जहां पे हमारे जो भी प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, जो भी हमारे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक रिव्यू हमें देते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि जो हमारे सेल्स एजेंट होते हैं ना, उस टाइम हम इतना डिजिटली स्ट्रांग नहीं थे। सेल्स एजेंट हमें बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते थे, नोट डाउन करते थे कि कस्टमर के माइंड में क्या है, कस्टमर क्या चाह रहा है, किस तरीके के चेंजेस चाह रहा है, और धीरे धीरे फिर उन चेंजेस को अपने प्रोडक्ट में शिफ्ट करके फिर वो दोबारा जब मार्केट में लाते थे तो चीजें बिकती थी। यहां पर फिर रिवाइज फोरकास्ट करते हैं, अगर चेंज रिकमेंडेड है, अगर चेंज नीडेड है तो। अब आप देखिए, पहले हम लोग किक स्टार्ट बाइक करते थे, अभी क्या है, सेल्फ स्टार्ट आ रहा है। आप किसी को क्यों, उस समय हमारा स्पेसिफिक टारगेट था कि मेल लोग ही सिर्फ बाइक, बुलेट या ऐसे जितना भी हैवी व्हीकल्स हैं वो चलाएंगे। बट द थिंग इज दैट जैसे सेल्फ स्टार्ट मोड वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो नाउ यू कैन सी दैट फीमेल आर ऑल्सो यूजिंग दैट व्हीकल, तो सेल्स बढ़ रही है भाई। हमने अपने सेगमेंट को और बढ़ा दिया है। सो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं? क्योंकि चेंज पता चलता है, अच्छा लड़कियां क्यों नहीं चला पा रही हैं, बिकॉज किक वाला इशू है भाई। तो उसको हमने हटा दिया, हमने सेल्फ स्टार्ट किया। अभी आप देखो कि सेल बूम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो भी रिकमेंडेशंस आ रही थी उनको प्रॉपरली स्टडी किया, फोरकास्ट किया, अप्लाई किया अपने सैंपल्स पे। सैंपल सक्सेसफुल हुआ तो हमने उसको लॉन्च कर दिया, एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, कस्टमर्स आर एक्सेप्टिंग इट। सो उसके बाद हम अपने ग्रॉस मार्केट का जितना भी रिक्वायरमेंट होता है उसको स्टडी कर लेते हैं, और ये एक 1 to 3 पीरियड्स का टेन्योर यहाँ पे हमने लिया है। अब हमने जब फर्स्ट अपनी स्लाइड करी थी, तो जो हमने लॉन्ग ईयर का था वो 5 ईयर के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए हमारा 1 से 2 या 3 साल का आप रिकमेंड कर सकते हो, और जो बहुत ही शॉर्ट स्पैम के लिए होता है वो आपका 1 ईयर में जाता है। इसमें क्वार्टरली, मंथली और हाफ ईयरली भी हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्शन स्केड्यूल को प्लान करते हो। यहां पे क्लियरली लिखा गया है, 1 से 3 पीरियड का हम अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि क्या हमारे जो फोरकास्ट आया है उसके अकॉर्डिंग कैसे चीजें होंगी। आप अपने प्रोडक्शन स्केड्यूल को मैनेज करते हो, एक अपना प्रोडक्शन फ्लोर पे पूरी चीजों को मैनेज कर लेते हो कि ये 1 साल में हमारे इतने प्रोडक्ट बनने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इतना प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा। ओके, सो यू एग्रीगेट द रिक्वायरमेंट्स योर विद प्लांट, एंड आफ्टर दैट आप अपना प्रोडक्शन फ्लोर पे प्रोडक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ इट इज कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। आगे आइए। ये एक ओवरव्यू है, इसको डेवलप किया था हमारे वॉलमार्ट ने इन 1995। और ये एक ब्रेक थ्रू बिजनेस मॉडल था जहां पर प्लानिंग, फोरकास्टिंग, रेप्लेनिशमेंट, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चली आ रही थी ना कहीं इसने तोड़ा था। अब आप देखिए, हमारे लखनऊ में भी वॉलमार्ट ने भारती के साथ मिलकर के बेस्ट प्राइस स्टोर ओपन किया था। लेकिन जब उनको यहां पर इनिशिएट तो कर दिया उन्होंने, लेकिन इनका सक्सेस रेशियो वो नहीं रहा जो ये बाकी अदर कंट्रीज में अ, अपने जो फोरकास्टिंग टूल्स के थ्रू जो प्लान किया था कि इतनी सेल्स होना चाहिए, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इंडिया में नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, और ई कॉमर्स के थ्रू जो हमारे थोड़े लीगल एस्पेक्ट भी फंस रहे थे पहले, वो यहां पर कम थे।
तो उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। सो यहाँ पे वॉलमार्ट ने क्या किया, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ मीन्स फ्लिपकार्ट को खरीदा, कोलैबोरेट किया और अपनी प्लानिंग जो उनकी टर्म्स कंडीशंस थी उनको अप्लाई करने की उन्होंने कोशिश करी। वाई नाउ व्हाट दे सी कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिमांड। ओके, और जो हमारा सप्लाई चेन था वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट था, बहुत ही पोटेंशियल था, और एक कांस्टेंट एक्सचेंज था जो था इंफॉर्मेशन का, वो हमारे पास बना हुआ था। और यहाँ पे जो हमारे कंज्यूमर का ई प्लेटफॉर्म पे रिव्यू आता है ना, वो भी बहुत कुछ प्रेजेंट कर देता है। और चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे बीच का हमारा मर्चेंट हो, ओके, वो क्या करते हैं, वो जान रहे हैं कि कौन सा सप्लायर अपना अच्छे से प्रोडक्ट को कैरी ऑन कर रहा है, किसके क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको तुरंत लिस्ट से हटाते जाओगे। जब वॉलमार्ट ने इस सीपीएफआर को अप्लाई किया ब्रेक थ्रू करके, तो उनको लगा कि हाँ, नाउ वी आर डूइंग बेटर रादर देन जो हमने नॉर्मल वेंचर किया था। दे फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, दे फोकस ऑन कंज्यूमर का डेटाबेस, दे फोकस ऑन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स, देयर सप्लायर्स। ओके, अब इनका यहाँ पे प्लान क्या था कि जो भी वट एवर वी हैव टू डू रिगार्डिंग इन्वेंट्री हो, आपके सप्लायर्स हो, आपकी प्लानिंग हो, उसमें ये फोरकास्टिंग टूल्स को यूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों? ताकि इनको लॉस ना हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नो, इट इज़ नॉट विजिबल, बट इनका ये सीपीएफ एफ आर मॉडल है, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ कैसे काम करेंगी। हमारा जो जॉइंट एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है लॉजिस्टिक का, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है सप्लायर का, तो उन एक्टिव, अब आप अमेजोन में देखिए, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर। अब कुछ प्रोडक्ट्स में शायद उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है रिसेंटली, बट जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन ही है विद सप्लायर्स एंड विद लॉजिस्टिक टीम्स, एंड दे आर डूइंग रियली गुड। आप और हमारे तक उनका प्रोडक्ट पहुंच जाता है, इंफॉर्मेशन आती रहती है कि कब हमारे पास हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा। और जो हमारे सप्लायर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी बताते रहते हैं कि हम न्यू कलेक्शन कब लेकर के आ रहे हैं, कितना स्टॉक हमारे पास है, कितनी इन्वेंट्री अभी हमारी मेंटेन है, कितनी इन्वेंट्री हमारी नहीं है। ये सारी चीजें बहुत ही विजिबल हो गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीपीएफआर मॉडल, हमारा प्लानिंग, फोरकास्टिंग और रिप्लेनिशमेंट बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, प्रोसेस क्या होता है हमारा सीपीएफआर का? हियर बेसिकली वी प्लान एंड फोरकास्ट। हमने यहाँ पर सप्लायर्स को डायरेक्टली एंट्री दी। देखिए, जब से हमारा ये डिजिटलाइज्ड हुए हैं, हमारा एआई आया है, तो एक तो चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो सप्लायर था, जो छोटा सप्लायर भी था, जो अभी हमें 5, 10, 15 पीसेस का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा था, with the help of this digital world or with the help of this digitalization online portals, हमारे वो सप्लायर भी आ गए हैं। दे आर ऑल्सो यूजिंग द CPFR प्रोसेस। ओके, दे आर नाउ एंटरिंग इनटू द डिजिटल वर्ल्ड। आप अमेजोन पे देख लीजिए, हमारे आर्टिजन्स भी इंक्लूडेड हैं, जिनको शायद वो लिटरेट नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि दे आर डूइंग देयर बिजनेस इन अ वेरी स्मार्ट वे वाया दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप ऑप्ट करके वो अच्छा कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर पूरा एसेसिबल सिस्टम रहता है, बायर्स के लिए भी और सप्लायर्स के लिए भी। ओके, नाउ एक हमारे पैरामीटर्स यहाँ पे फिक्सअप रहते हैं, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपने गुड्स और सर्विसेज को प्लान करना है। और अगर कोई चेंज आता है, कुछ नया चेंज हम ला रहे हैं, कुछ इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी हम एम्पावर करते हैं। व्हाई? बिकॉज अपडेशन इज मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक इट्स फिनिश नाउ। Yes. It is a quote by Margaret Thatcher that you may have to fight a battle more than once to win it. Okay. So it is all about the forecasting and forecasting tools. Now, it's all your time. अगर आपके कुछ doubts हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। Anybody have any question? किसी के पास कोई questions नहीं है?
अच्छा, आप सब लोग किसी ना किसी इंडस्ट्री से एसोसिएट हो गए। सो क्या आप लोग फोरकास्टिंग या टूल्स को यूज करते हैं? कोई है यहाँ पे ऐसा जो फोरकास्टिंग टूल्स को यूज करता है? नो रिस्पॉन्स, इट मीन्स पीपल आर नॉट यूजिंग इट। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि हर कोई कहीं ना कहीं प्लानिंग जरूर करता है, और प्लानिंग हमारा इनिशियल टूल है फोरकास्टिंग का। सो अंकित, आज का सेशन जितना था हमारा, आई थिंक हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। सो if anybody is having any question, then they could ask to me. Okay, Ankit. So now we can wind off the session, I think, because the candidates do not have any question. Ma'am, Okay. I have a question. Prakash here. Yes, Prakash. Can this SFDC tool can also be considered as a forecasting tool? You're from which industry, Prakash? IT industry. Ma'am. Okay. So, like in IT industry, basically you are developing software. Yeah, I am Okay. customized softwares. Okay. What type of software you are making? So predominantly from geospatial side, like remote sensing and GIS related applications for ओके, तो dashboard. इन Yeah. लाइक वेयर बेसिकली आपका जो ये टूल है, आपका जो ऐप है, ये किस इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है? मॉल्स में? So I would say majorly in government. गवर्नमेंट लाइक? गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग होती है हम्म। उसमें सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है। बाकी प्राइवेट प्लेयर्स भी दे आल्सो ऑप्ट सिमिलर ओके, काइंड सो ऑफ यू आर एप्लीकेशंस इन सेइंग दैट पर्पस। योर टूल इज बेसिकली फॉर द डिसीजन मेकिंग थिंग। यस 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 मैम। ओके। सो फोरकास्टिंग का बेसिक बेटा पता है सबसे पहली चीज क्या होती है? कि वाई वी आर फोरकास्टिंग? बिकॉज ऑफ अ गुड डिसीजन। सो यस प्रकाश, योर टूल इज बेसिकली अ फोरकास्टिंग टूल। ओके। क्योंकि ओके जहां भी हमें डिसीजन लेना है, और डिसीजन ऐसा नहीं, डिसीजन ऐसा लेना है विच विल बी रैशनल, जो बहुत ही ठीक हो। और जब आपके पास ठीक इंफॉर्मेशन है, आपने ठीक डिसीजन लिया है, अगर कोई भी फॉर्मूला हमको पता है, हमें पता है इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हमारे वेरिएबल्स हैं, तो हमारा आउटकम परफेक्ट सब आएगा। पैसे को मेल सेम डाल ईयर। रही है प्रोडक्शन कैलेंडर राइट। की। ओके। सो सेम ईयर, आपका जो टूल है अगर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, तो देन यस, इट इज योर फोरकास्टिंग टूल। ओके थैंक ओके। एनीबडी एल्स? ओके अंकित, तो वाइंड ऑफ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीबॉडी। यू।